मित्रों, यह उमरिया जनपद का दरबार गांव है। इस गांव का नाम ही दरबार है और यहाँ पर हम लोग इसलिए आए हैं कि यहाँ से थोड़ी दूर 4-5 किलोमीटर आगे जा करके महानदी और सोन नदी का संगम है और उस संगम के स्थान पर आकर भगवान श्री राम ने अपने पिता दशरथ जी को श्राद्ध तर्पण किया था और यहाँ मार्कंडेय ऋषि जी का आश्रम रहा है। हालांकि बाण सागर के जल विप्लव में मार्कंडेय ऋषि का जो मूल आश्रम है वो डूब चुका है। अभी वो देखने को भी नहीं मिलेगा क्योंकि कई किलोमीटर में दूर दूर तक सिर्फ जल ही जल फैला हुआ है। लेकिन इस दरबार गांव के लोग इतने महान हैं। ये देखिए महाराज जी हैं सामने आके इनकी देख रेख में, और ये दिखाइएगा सामने श्री संकट मोचन धाम। ये संकट मोचन धाम है और गांव के लोगों ने इस मंदिर का निर्माण करा करके और मार्कंडेय बाबा की आश्रम में जो मूल स्थान की मूर्तियां थी उन मूर्तियों को ला करके यहाँ पे स्थापित किया है। हम लोग चूंकि उस जगह पे पहुंच चुके हैं जहां पर पहुंचने के लिए हम लोग व्याकुल रहे हैं और दिन रात दौड़ रहे हैं। तो आइए आपको अंदर का दर्शन कराते हैं। ये श्री मार्कंडेय ऋषि नमः। मार्कंडेय बाबा के आश्रम में महानदी और सोन नदी के संगम के स्थान पर जो आश्रम बना था, मार्कंडेय बाबा का मूल आश्रम, जिसको उन्होंने अपने हाथों से निर्मित किया था और वहीं पर रह करके वो तपस्या करते थे। और भगवान श्री राम जी वनगमन के दौरान उमरिया में यह पहला स्थान है जहां पर मार्कंडेय बाबा के धाम में आकर के भगवान ने उनको भेंट किया था और उनका दर्शन किया था। और मार्कंडेय आश्रम में जो बाबा की मूर्ति है, जब आश्रम पानी में डूबने लगा तो लोगों ने मार्कंडेय बाबा के मूर्ति को लेकर के यही इस संकट मोचन धाम में स्थापित कर दिया है। मार्कंडेय बाबा धाम है और ये मार्कंडेय बाबा की मूर्ति है। हमारा सौभाग्य है कि हम यहाँ स्थान पर पहुंच पाए हैं और इन गांव वालों की महानता को क्या कहने कि उन्होंने मार्कंडेय बाबा को कैसे चमका करके रखा हुआ है और अच्छे लग रहे हैं। तो बोलिए मार्कंडेय बाबा की जय। हालांकि इनका जो मूल स्थान है वो वाराणसी विश्वनाथ बाबा के नगरी में चौबेपुर के पास कैथी नामक ग्राम में बताया जाता है। वहां पे भी जंगल है और गंगा माई का किनारा है जहां पर रह करके वो तपस्या किए थे और भगवान शिव ने प्रकट होकर के उनकी रक्षा की थी। और ये है मार्कंडेय बाबा महाराज जी। और इस मंदिर का जो मूल स्थान है वो देखिए हनुमान जी के नाम से स्थापित है। और ये देखिए हनुमान जी, संकट मोचन हनुमान जी, इनका दर्शन आप करिए। मनोजुवम मारुत तुल्य वेगम और जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानर यूथ मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। हनुमान जी की कृपा सर्वव्यापी है, सारे भक्तों को प्राप्त होती है। और ये दिखाइए महादेव बाबा है, यहाँ इनकी स्थापना हुई है। वो अपने प्रतीक चिन्ह शिवलिंग के साथ में विराजमान है। बहुत ही विशालकाय विग्रह है, बड़ी ही मनोहारी प्रतिमा है इनकी और देख करके जी भर आता है। बहुत अच्छे लग रहे हैं भोले बाबा। तो बोलिए महादेव बाबा की जय। एक परिक्रमा कर लेते हैं। और ये देखिए मैप है, जह जह चरण पड़े रघुवर के। डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी के प्रयासों से, मतलब कि अभी हम जहाँ पे प्रभु श्री राम वन गमन की यात्रा में जहाँ हम आज घूम रहे हैं, ये राम अवतार शर्मा जी 20 साल पहले ही घूम चुके हैं। और जिन जिन कठिन परिस्थितियों में, घनघोर जंगलों में, पहाड़ों, गुफाओं में से होते हुए हम लोग आ रहे हैं और हमको अनुमान लगाना कठिन है
कि 20-25 साल पहले जब डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी इन क्षेत्रों में आए होंगे तो उस समय तो सड़क भी नहीं ठीक रही होगी, और उन्होंने जैसे भी किया होगा, भगवान प्रभु श्री राम की कृपा उन पर हमेशा बनी रहे, वो स्वस्थ रहे। और यहाँ महादेव बाबा विराजमान है। कहा जा रहा है कि महादेव बाबा का जो ये प्रतीक चिन्ह शिवलिंग है, महाराज जी ये नंदी बाबा है, और ये नंदी बाबा ये भी बहुत प्राचीनतम मूर्ति बताई जाती है, शिवलिंग बताया जाता है। और इनको ला करके मार्कंडेय बाबा के उसी मूल आश्रम के विग्रह को उठा करके यहाँ लाया गया है और उन्हें स्थापित किया गया है। मार्कंडेय बाबा के आश्रम से जल में डूबने के बाद वहां की मूर्तियों को स्थापित किया गया। वो क्या कहानी है, पहले यहाँ के महाराज जी का नाम पूछते हैं। आपका नाम क्या है प्रभु? राम खिलावन तिवारी। आपका नाम श्री राम खिलावन तिवारी, ये नाम भी अद्भुत है। अब जिसको भैया भगवान श्री राम ही खिला रहे हो, उनके क्या कहने हैं। तो महाराज जी आप ये बताएं कि इस स्थान पर पहुंचना थोड़ा मुश्किल रहा है हम लोगों के लिए, लेकिन फिर भी प्रभु श्री राम की कृपा, उनके आशीर्वाद से हम लोग पहुंच गए हैं। तो हमें थोड़ा सा वो कहानी बताइए जो आप बता पाएंगे कि किस तरह से पानी में डूबा है उनका आश्रम, और लगभग कै साल पहले वहां की मूर्तियों को यहाँ पर लाकर स्थापित किया गया। ये मार्कंडेय आश्रम यहाँ से करीब 10 किलोमीटर दूर है, जो कि पूर्णतः पानी में जलमग्न है इस समय जी। और वहाँ की मूर्तियाँ लगभग अधिकांश लाई गई हैं, कुछ तो चोरी हो गई थी और उन्हीं की स्थापना यहाँ पर की गई है। लगभग कै साल पहले की बात है ये? करीब 20 से 22 साल हो गए। मतलब यहाँ पर जो आप देख रहे हैं मार्कंडेय बाबा के आश्रम की मूर्तियों को ला करके स्थापित किया गया है। लगभग महाराज जी कह रहे हैं कि लगभग 22 साल लगभग यहाँ पे इनको आए हो गए, इन मूर्तियों को यहाँ पर। तो महाराज जी जो लोग आते हैं, गांव के लोग दर्शन करने, तो बाहर के लोग भी आते हैं? बाहर के लोग आते हैं, क्षेत्र के लोग आते हैं। ये संकट मोचन महाराज जी वहीं के हैं, हाँ, पूर्व दरबार के हैं और इनकी श्रद्धा अपार है। लोग ये हनुमान जी की जो मूर्ति है सामने, वो भी आश्रम से ही लाई गई, दरबार से। अच्छा। तो हनुमान जी की मूर्ति अभी आपने जो यहाँ पर देखी है, बहुत जागृत अवस्था में है हमारे हनुमान जी, उनकी मूर्ति भी वहीं से लाई गई है। और आपको भगवान का यह तीर्थ स्थान, यह अद्भुत दिव्य स्थल देखने को मिला, इसके लिए हम भगवान के आभारी हैं। आप सारे लोग अपना सहयोग, अपना स्नेह बनाए रखिएगा। तो बोलिए जय सिया राम। मित्रों, ये सोन नदी और महानदी का संगम क्षेत्र है। इसको डूब क्षेत्र भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ बाण सागर का बांध होने की वजह से आप सामने देख रहे हैं कि जल विप्लव वाली स्थिति बनी हुई है। आप सामने से दिखाइए, बिल्कुल चारों तरफ जल ही जल भरा हुआ है। और यहाँ मैं इसलिए आया था कि इन्हीं किसी जल स्थान पर मार्कंडेय बाबा का आश्रम हुआ करता था, जहाँ पर भगवान श्री राम जी उनका दर्शन करने आए थे, उनसे मिलने आए थे। मतलब आप समझ लीजिए कि उमरिया जनपद में भगवान श्री राम का ये प्रथम आगमन इसी आश्रम में हुआ था। लेकिन जल विप्लव होने के कारण, चारों तरफ जल भर जाने के कारण, जब मार्कंडेय जी का आश्रम जब पूरे जल में डूब गया, तो इस गांव के लोगों ने, दरबार गांव का नाम है, यहाँ गांव के लोगों ने यहाँ पे मार्कंडेय बाबा की, हनुमान जी की, महादेव बाबा की, या जितनी भी मूर्तियां थी, वो सारी मूर्तियों को यहाँ से उठा करके ले गए, वहाँ एक नए मंदिर में बनवा करके वहाँ पे स्थापित कर दिया है। तो यहाँ पे मैं वही दिखाने आया था आपको कि यह सोन नदी और महानदी का संगम क्षेत्र है। इसको डूब क्षेत्र भी कहा जाता है कि कई 100 एकड़ क्षेत्र की जो जमीन है वो जल प्लावित हो चुकी है, डूब चुकी है। और एक तरीके से यहाँ पे जल प्लावन का जो स्थिति है वो यहाँ के लोगों के लिए कठिनाई का विषय बना हुआ है। तो आने वाले क्षणों में हम आपको मार्कंडेय बाबा का दर्शन कराएंगे उस मंदिर में, दरबार गांव के उस मंदिर में, जहाँ पर वे सारे लोग विराजमान हैं। यहाँ की सारी मूर्तियां उठ करके वहां जा चुकी हैं। तो आइए चलते हैं वहां पर उनका दर्शन करने के लिए। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।